अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं पतीसा लच्छेदार मिठाई। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। हमारी वीडियो पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पतीसा बनाने के लिए सबसे पहले हम चाश बनाएंगे। एंड चाश बनाने के लिए मैंने ये 2 कटोरी ली है चीनी की। एंड जब मैंने ये 2 कटोरी चीनी की ली है तो हाफ मैं लूँगी पानी की। एंड हाफ मुझे कटोरी पानी की डालनी है। ये याद रखिएगा कि चीनी हमें मेल्ट करनी है। चीनी पूरी मेल्ट हो जाए तब तक वेट करना है। ये देखिए, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच टाटरी। इससे क्या होगा कि आपके रेशे जो होंगे लच्छेदार जिसे कहते हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। एंड चीनी मेल्ट हो जाए एंड गाढ़ी हो जाए तब तक हमें पकाना है। एंड आप देख सकते हैं कि ये देखिए हमारी चाश बन चुकी है। एंड इसमें तार भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। टाटरी से ये होता है कि हमारी तार बहुत ही अच्छी बनती है, जिसे लच्छेदार हम कहते हैं, वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो चेक करने का ये बेहतर तरीका है कि एक आप प्याली में पानी लें। ठंडा पानी होना चाहिए आपका। एंड उसको थोड़ा सा ये ठंडा करें। एंड इसको आप जब समेटेंगे, ये देखिए, तो आपका एक बॉल बन जाएगा। यहीं पे वो बॉल बनाना है आपको। ये देखिए इस तरह से अगर आपका बॉल बन जाए तो समझिए कि आपकी चाश बहुत ही अच्छी बनी। अभी तक हमारा बॉल नहीं बन रहा तो हमारी चाश अभी टाइम है। एंड अब हमारा ये देखिए बॉल कितना अच्छा बना है। फिर से मैंने ठंडे पानी में डालकर इसको चेक किया है। एंड हमारा बॉल बहुत ही अच्छा बना है। अब इस टाइम पर आकर हमें आंच को कर लेना है बंद। एक बड़ी सी प्लेट लेंगे इस टाइप की। एंड उसी में मुझे इसको पलटना है। चम्मच को बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तो एहतियात से काम कीजिएगा। एंड इस प्लेट को मैंने पूरी तरह से ग्रीस किया है। ग्रीस करके फिर इसको डाल दें। जो भी आपका मिक्सचर है चाश का वो सारा इसमें पलट दें। एंड इसको आपको 20 मिनट तक रख देना है ताकि ये हमारा ठंडा हो जाए। इस तरह से 80% इसको ठंडा करना है हमें। एंड जब तक हमारी चाश ठंडी हो तब तक मैं थोड़ा सा घी अलग सी कढ़ाई में डाला। एंड वही कटोरी जो मैंने ली थी वही मैंने इसके लिए मैदे की। एंड हाफ जो मैंने लिया है बेसन का आटा। अब इस दोनों को मिक्स करके भूनना है हल्की आंच में। अगर आप चाहें कि हमारा कलर अच्छा हो एंड यमी हो तो आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैं वाइट ही बना रही हूँ, कोई कलर नहीं दे रही। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, फूड कलर इसमें डाल सकते हैं। एंड इसको मिक्स करना है, इतना भुने कि ये हल्का गोल्डन हो जाए। एंड घी का मैंने यूज़ किया है, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तेल बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा, तेल का यूज़ नहीं करना। इसको तब तक भुने जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता।
एंड ये गोल्डन करके उसके बाद मैंने छन्नी से छान लिया है इसको, मैदा एंड हमारा जो बेसन था ये साइड में रख देते हैं। एंड हमारी जो चाश है ये देखिए, ये अभी भी गर्म है, ये भी गर्म है, अभी तक ठंडी नहीं हुई, पर हमें गरम गरम ही इसको निकालना है यहाँ से। मैं छुरी की मदद से कर रही हूँ क्योंकि ये अभी भी बहुत ही गर्म है एंड इसको मिक्स करना है। मुझे आपको दिखा दूँ कि किस तरह से इसको लपेटना है। ये गर्म ही होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, ठंडी हो जाएगी तो जम जाएगी एंड आपका जो है पतीसा वो अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए कितनी तार तार हो रही है एंड इसको एक बॉल बनाना है हमें। अभी भी ये बहुत ही गर्म है एंड मेरे हाथों में ही नहीं आ रहा है। इसे गरम गरम ही बनाते हैं वरना ये जब जम जाएगा तब ये अच्छा नहीं बनता। तो इसको इस तरह से करना है एंड 2-3 बार पंद्रह 16 बार अगर आप कर सकें तो इसको इस तरह करते जाना है। एंड गरम गरम है इसीलिए मेरे हाथों में नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा गरम है। करना है, बहुत ही मेहनत से बनता है हमारा जो पतीसा है, मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए इस तरह से करेंगे तो आपके बहुत सारे तार बन जाएंगे एंड 15 से 20 मरतबा इस तरह करें। इक्वल करेंगे तो इजीली आपका हो जाएगा। एंड अब इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ट्रे को, ताकि हमारा जो ये पतीसा के चाश है वो चिपके ना। एंड 15 से 20 बार जब आपका हो जाए तब आपको थोड़ा थोड़ा मैदा एंड बेसन जो आपने भुना था इसके ऊपर डालते जाना है। एंड 8 इस तरह से 8 बनाया आपने, ये देखिए इसके ऊपर डालना है, ऊपर डालते जाएं एंड इसको करते जाएं। पूरा ही आपका जो ये है बेसन मैदा इसमें लग जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि हमारे कितने अच्छे लच्छे बन रहे हैं। पतीसा बहुत ही अच्छा बन रहा है, ये देखिए तार तार हो रहा है। एंड इसी तरह आपको करते जाना है। एंड जो आपका ये साइड से बेसन एंड मैदा है इसको इसी के। एंड ये देखिए हमारा कितना अच्छा लच्छेदार पतीसा बना है। एंड अब इसी को किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। कोई सा भी बर्तन लें एंड उसको इस तरह से इसमें रखें। एंड ये देखिए एंड इस तरह के आपके बहुत सारे बन जाएंगे। एंड हमारा पतीसा रेडी है, ये देखिए कितना अच्छा बना है एंड लच्छेदार भी बना है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हों तो प्लीज़ फीडबैक दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं।